राजकुमार सिद्धार्थ, सुनहरी जंजीरों की जिंदगी। प्रिंस सिद्धार्था, अ लाइफ ऑफ गोल्डन चेन्स। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। ही लिव्ड इन अ पैलेस जहां ऊंची दीवारें उन्हें दुनिया के दुखों से बचाती थीं। उनके पिता राजा उनकी रक्षा करना चाहते थे, होपिंग सिद्धार्था वुड बिकम अ पावरफुल रूलर। महल की दीवारों के अंदर जिंदगी बहुत लग्जूरियस थी। सिद्धार्था हैड एवरीथिंग ही कुड एवर डिजायर। सुंदर बाग उन्हें घेरे हुए थे और संगीतकार मनमोहक धुन बजाते थे। फिर भी उनके अंदर असंतोष की परछाई छाई हुई थी। He felt trapped by the gilded cage of his privilege. एक दिन सिद्धार्था वेंचर्ड बियॉन्ड द पैलेस वॉल्स। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका शरीर समय से थका हुआ था। उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, दर्द से कराह रहा था। फिर उन्होंने एक लाश देखी जो जीवन की अनित्यता की याद दिलाती थी। These sights shattered his illusions. उन्होंने महसूस किया कि दुख सभी प्राणियों के लिए एक वास्तविकता थी। These encounters sparked a profound transformation. सिद्धार्थ अब अपने महल की दीवारों के बाहर के दुखों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। He felt a deep calling to find a way to end human suffering. उन्होंने अपने राजसी जीवन को त्यागने और एनलाइटनमेंट के लिए आध्यात्मिक खोज पर निकलने का फैसला किया। महान प्रस्थान, अनजान में छलांग। द ग्रेट डिपार्चर, अ लीप इनटू द अननोन। महल छोड़ना एक महत्वपूर्ण क्षण था। सिद्धार्था किस्ड हिज स्लीपिंग वाइफ एंड न्यूबॉर्न सन गुड बाय। वह अपने वफादार घोड़े कंथक पर सवार हुए एंड रोड ऑफ इनटू द नाइट। यह कृत्य एक रैडिकल रिनंसिएशन था। He left behind his wealth, his status, and his earthly attachments. रात अंधेरी थी, लेकिन सिद्धार्थ का हृदय प्रज्वलित था। He yearned for truth, for liberation from suffering. वह जानते थे कि उनकी यात्रा कठिन होगी। He was determined to find a way to end the cycle of birth, old age, sickness, and death. जैसे ही वह जंगल से गुजरे, राक्षसों ने उन्हें शक्ति और सुख के वादों के साथ ललचाया। But Siddhartha remained resolute. उन्होंने अपने बाल काट दिए और अपने राजसी वस्त्रों को एक साधारण भिखारी के कपड़े से बदल लिया। He was now a wandering ascetic, ready to face the unknown. उनके जाने ने उनकी आध्यात्मिक खोज की शुरुआत को चिह्नित किया। Siddhartha's act of renunciation continues to inspire. यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची स्वतंत्रता आसक्ति को त्यागने से मिलती है। खोज शुरू होती है तपस्वियों का ज्ञान। The search begins, wisdom of the ascetics. सिद्धार्थ ने प्रसिद्ध शिक्षकों की तलाश की। He delved into ancient scriptures. उन्होंने ध्यान तकनीकों में महारत हासिल की। He studied with masters of different philosophies. उन्होंने उसे वास्तविकता की प्रकृति, स्वयं और मुक्ति के मार्ग के बारे में सिखाया। His progress was remarkable. उन्होंने उनकी शिक्षाओं का सार जल्दी ही समझ लिया, but he found their answers incomplete. उन्होंने महसूस किया कि केवल बौद्धिक समझ ही उन्हें आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जा सकती है। सिद्धार्थ ने एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का अभ्यास किया। उनका मानना था कि अपने शरीर को नकार कर वह अपने मन को मुक्त कर सकते हैं। He ate only a few grains of rice a day. वह कांटों पर सोता था। He pushed himself to the brink of death. अपने प्रयासों के बावजूद enlightenment eluded him. उन्होंने महसूस किया कि एक्सट्रीम एसेटिसिज्म आसक्ति का ही एक और रूप था। It was attachment to the denial of the body. यह मुक्ति का मार्ग नहीं था। तपस्या के परीक्षण, अति की कीमत। Trials of asceticism, the price of extremes. वर्षों की कठोर तपस्या ने अपना असर दिखाया। Siddhartha's body became emaciated. उनका मन कमजोर होता गया। He collapsed on the banks of the Nairanjana river. वह मौत के करीब था। जैसे ही वह वहां लेटा था, he realized the futility of his methods. उन्हें बचपन का एक अनुभव याद आया। वह अपने पिता को खेतों में हल चलाते हुए देख रहे थे। शांति की एक गहरी अनुभूति ने उन्हें घेर लिया था। He understood that true peace did not lie in extremes. उन्होंने ध्यान के उन क्षणों के दौरान महसूस की गई खुशी को याद किया। He realized that true happiness came from within. यह बाहरी परिस्थितियों या शारीरिक तपस्या पर निर्भर नहीं था। सिद्धार्थ ने अपना दृष्टिकोण बदलने का फैसला किया। He accepted a bowl of milk and rice from a young village girl named Sujata. इस साधारण सी हरकत ने एक्सट्रीम एसेटिसिज्म को अस्वीकार कर दिया। He embraced a path of moderation. आशा की किरण, सुजाता की दयालुता। A glimmer of hope, the kindness of Sujata. सुजाता, एक ग्वालिन, ने सिद्धार्थ को मृत्यु के निकट पाया।
She offered him a bowl of rice pudding, believing he was a spirit who could grant her wishes. सिद्धार्थ ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली और यह साधारण सा कार्य परिवर्तनकारी था। पौष्टिक भोजन ने उनके शरीर को फिर से जीवित कर दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इट सिंबलाइज्ड अ शिफ्ट इन हिज अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने महसूस किया कि कंपैशन एंड काइंडनेस उनके मार्ग के लिए आवश्यक थे। जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत वापस पाई, he reflected on Sujata's generosity. उसकी दयालुता ने उसकी जान बचाई थी। He understood that true spirituality was not about punishing the body. यह स्वयं और दूसरों के प्रति करुणा विकसित करने के बारे में था। Siddhartha's encounter with Sujata marked a turning point. उन्होंने the principles of the middle way तैयार करना शुरू किया। This path avoided the extremes of both indulgence and self-mortification. मध्यम मार्ग संतुलन का मार्ग, द मिडल वे, अ पैथ ऑफ बैलेंस। सिद्धार्थ ने अति की निरर्थकता को महसूस किया। ही डिस्कवर्ड द मिडल वे। यह संयम, संतुलन और प्लेन कॉन्शियंस का मार्ग था। इट अवॉइडेड द पिटफॉल्स ऑफ बोथ सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ डिनायल। उन्होंने समझा कि सच्चा सुख भीतर से आता है। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं था। इट वॉज कल्टिवेटेड थ्रू मेंटल डिसिप्लिन, एथिकल कंडक्ट एंड विजडम। मध्य मार्ग ने 4 नोबल ट्रूथ्स पर जोर दिया। They outlined the nature of suffering, its cause, its cessation, and the path to liberation. यह मार्ग, जिसे eightfold path के रूप में जाना जाता है, ने दुख को समाप्त करने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान की। Siddhartha's discovery of the middle way was a profound insight. इसने enlightenment का मार्ग प्रस्तुत किया, जो सभी के लिए सुलभ था। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान, जागृत व्यक्ति। Enlightenment under the Bodhi tree, the awakened one. सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए, vowing to meditate until he reached enlightenment. अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करते हुए उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उनके प्रलोभनों पर विजय प्राप्त की। जैसे ही संध्या का तारा उदय हुआ, सिद्धार्थ's mind became clear. उन्होंने सभी चीजों की अंतर संबद्धता को देखा, दुख की प्रकृति और उसके कारण को समझा और मुक्ति के मार्ग को महसूस किया। उसी समय सिद्धार्थ बुद्ध, the awakened one, बन गए। He had achieved enlightenment and found the answers he had been seeking. बुद्ध का आत्मज्ञान इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने एक नई आध्यात्मिक परंपरा के जन्म को चिह्नित किया और सभी प्राणियों के लिए दुखों से मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत किया। धर्म चक्र घूमता है, मुक्ति का मार्ग साझा करना। The Dharma wheel turns, sharing the path to liberation. बुद्ध अपनी आनंद की स्थिति में रह सकते थे, but compassion moved him to share his insights. उन्होंने धर्म चक्र, the teachings that lead to liberation, को गति दी। उनका पहला उपदेश उनके पूर्व संत रूपहाउस 5 तपस्वियों को था। He taught them the 4 noble truths and the eightfold path. वे उनके पहले शिष्य बने। बुद्ध ने बड़े पैमाने पर यात्रा की, teaching people of all castes and backgrounds. उनकी शिक्षाएं पूरे भारत और उसके बाहर फैल गईं। His compassion was boundless, welcoming everyone who sought his guidance. बुद्ध की विरासत, करुणा और ज्ञान की किरण। The legacy of the Buddha, a beacon of compassion and wisdom. बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से गूंज रही हैं। His message of compassion, wisdom and mindfulness continues to inspire millions. बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया है। The Buddha's legacy is not confined to religious institutions. Mindfulness and meditation पर उनकी शिक्षाएं मुख्यधारा की संस्कृति में व्याप्त हो गई हैं, offering valuable tools for navigating the challenges of modern life. बुद्ध का संदेश कालातीत है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा सुख भीतर से आता है और इसे नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के माध्यम से कल्टिवेटेड किया जा सकता है। His life and teachings offer a beacon of hope, showing us that it is possible to overcome suffering and achieve lasting peace. बुद्ध के नक्शे कदम पर चलना, अपना खुद का मध्य मार्ग खोजना। Walking in Buddha's footsteps, finding our own middle way. हम सब सिद्धार्थ की तरह दुनिया को नहीं त्याग सकते, लेकिन हम सब उनकी यात्रा से सीख सकते हैं। We can cultivate mindfulness in our daily lives and practice compassion towards ourselves and others. बुद्ध की शिक्षाएं एक उपहार हैं, offering practical guidance for living a more meaningful life. We can apply them to our relationships, our work, and our personal growth. मध्य मार्ग कोई निश्चित मंजिल नहीं है, यह आत्म खोज और विकास की यात्रा है।
It invites us to find balance in our lives. बुद्ध के नक्शे कदम पर चलकर हम एनलाइटनमेंट के लिए अपना रास्ता खुद खोज सकते हैं. Cultivate inner peace and contribute to a more compassionate world.